हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों के क्रय का गुणक के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुणक का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से होता है। यदि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कुछ भाग पुराने स्टॉक, शेयर और प्रतिभूतियों के खरीदने पर खर्च कर देते हैं तो उनके उपभोग व्यय में कमी होती है और गुणक का आकार यानी कि इन्वेस्टमेंट का आकार भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है। वे समस्त साधन जिनका प्रयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है मुद्रा की पूर्ति हैं। इसमें धातु मुद्रा, पत मुद्रा, शाक मुद्रा सभी को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति वह स्टॉक होता है जो किसी एक विशेष समय पर विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्तालियों ने आय सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार की है। आफ्तालियों ने बताया है कि कीमत स्तर में परिवर्तन मौद्रिक आय और वास्तविक आय के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। मुद्रास्फीति से आशय मुद्रा के परिणाम में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से लगाया जाता है। इस आधार पर मुद्रास्फीति का जो कारण है वो मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति का अधिक होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वस्तुओं की कीमतें ज्यादा हो जाती है तो मुद्रा का अपना मूल्य, आंतरिक मूल्य कम हो जाता है। सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसी को हम स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति कब उत्पन्न होती है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार स्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, यानी उसकी जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन से क्या आशय है। मुद्रा संकुचन वह दशा है जिसमें मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, अर्थात वस्तुओं के मूल्य कम होते हैं। मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की बिल्कुल विपरीत दशा होती है, अर्थात जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है डिमांड की अपेक्षा, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निष्क्रियता वह स्फीति से क्या आशय है। आर्थिक निष्क्रियता वह स्फीति वह स्थिति होती है जिसमें आर्थिक निष्क्रियता तथा स्फीति दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। 1973 के बाद अधिकांश औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक नए प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इन देशों में स्फीति की दर काफी ऊंची हो गई थी जबकि आर्थिक विकास की गति रुक गई थी। इसी को आर्थिक निष्क्रियता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अपस्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का सुधार ही मुद्रा अपस्फीति होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो सरकार मुद्रा अपस्फीति की नीति को अपनाती है। इसके अंतर्गत कीमतों में इस प्रकार इतनी कमी हो जाती है कि उत्पादन रोजगार में किसी प्रकार की कमी न हो। इनका उद्देश्य अपस्फीति की स्थिति को लाए बिना स्फीति दशाओं को समाप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के साथ बेरोजगारी के संबंध में ओकुन का नियम क्या है। जब राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की दर 3% की प्रवृत्ति दर से अधिक होती है तो देश में बेरोजगारी घट जाती है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि और बेरोजगारी में विपरीत संबंध पाया जाता है। बेरोजगारी को घटाने के लिए ऊंची वृद्धि दर को प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संस्फीति क्या है। मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए ही मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना मुद्रा संस्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति जनित मंदी किसे कहते हैं। मुद्रा स्फीति जनित मंदी उस समय होती है जब आर्थिक गिरावट और स्फीति की मिश्रित स्थिति एक साथ होती है। व्यापार चक्र से क्या आशय है। व्यापार चक्रों से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं के उन उतार चढ़ावों से होता है जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद बार बार होते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास की गति स्थिर नहीं होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनमें उतार चढ़ाव और उच्चावचन इनमें होते रहते हैं। इसी को व्यापार चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर होट्रे के अनुसार व्यापार चक्र क्यों उत्पन्न होते हैं। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना होती है। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समय भंग के उत्पन्न होने की वजह से
होते हैं। व्यापार चक्रों से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव से है जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद बराबर होते हैं। दो व्यापार चक्रों में काफी समानता पाई जाती है, फिर भी वे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी और तेजी के समय कैसी मुद्रा नीति अपनाई जानी चाहिए? मंदी के समय सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे ब्याज की दर कम हो जाए और साख विस्तार की नीति को अपनाया जा सके, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। और तेजी के समय यानी मुद्रास्फीति के समय महंगी मुद्रा नीति अपनानी चाहिए, जिससे कि ब्याज की दर ऊंची करके साख नियंत्रण की नीति को अपनाया जा सके। व्यापार चक्र की प्रकृति कैसी होती है? व्यापार चक्र की प्रकृति संचयी होती है। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट की करते हैं और इसकी वजह से बैंकों के द्वारा कम ब्याज की दर पर अधिक साख का निर्माण भी किया जाता है। व्यापार चक्र का जो प्रमुख कारण होता है वो निवेश की मात्रा में होने वाले परिवर्तन है, जो सम पूंजी की उतार चढ़ाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक किसे कहते हैं? बैंकर का व्यवसाय जनता से ऋण लेना और बदले में प्रतिभूतियों को देना और इस प्रकार मुद्रा की रचना करना होता है। राष्ट्रीयकृत बैंक से क्या आशय है? राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत बैंकों का स्वामित्व नियंत्रण दोनों सरकार के हाथों में चले जाते हैं। अनुसूचित बैंक से क्या आशय है? अनुसूचित बैंक वे होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय तालिका में सम्मिलित कर लिया जाता है। द्वितीय तालिका में सम्मिलित करने की निम्न शर्तें होती हैं कि उस बैंक की पूंजी और रक्षित कोष मिलकर 5 लाख रुपए या इससे अधिक होना चाहिए, वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो और उसका कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध न हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम बताइए? पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक। शाखा बैंकिंग से क्या आशय है? बैंकिंग प्रणाली का प्रधान कार्यालय देश के किसी बड़े शहर में स्थित रहता है तथा उसकी शाखा संपूर्ण देश में और कम से कम देश के एक बहुत बड़े भाग में फैली रहती हैं। कुछ विद्वान महान शाखा बैंकिंग को बैंकिंग की विकेंद्रित पद्धति, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ बैंकिंग के नाम से भी संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, इकाई बैंकिंग प्रणाली से क्या आशय है? इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है। बैंक शाखा का विस्तार तो नहीं करते, परंतु धन के ट्रांसफर के लिए अन्य बैंकों से संबंध स्थापित करते हैं। अतः इस पद्धति में अन्य नगरों में स्थित बैंकों को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है। यूनिट बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में बहुत अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? अब तक भारत में 20 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार कब और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं।